ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव सवितुर्वृतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, मुंडकोपनिषद तो पहले मुंडक के दूसरे खंड का आज ले रहे हैं 12वां 13वां मंत्र। ऋषि कहते हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम माया नास्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम माया नास्त कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेव स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कल मैं आप लोगों को श्रेय प्रेय दोनों के बारे में बता रहा था। तो प्रेय को मैंने बताया कि शाश्वत नहीं है, इंद्रिय जन्य सुख है, स्थूल भूख है, स्थूल सुख है, स्थूलानुभूति है, लेकिन वह नश्वर है। और प्रिय श्रेय जो है वो आत्मा का सुख है, वो अविनश्वर है। लेकिन यहाँ एक बात तो भैया फंस जाती है। देखो साफ साफ, आत्मा जब निर्विकार है, सुख भी एक विकार है, दुख भी एक विकार है। आनंदानुभूति क्या है? अगर आपको निरानंद की अनुभूति नहीं हुई तो आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। अगर आपने रात नहीं देखा है तो दिन को समझ नहीं सकते हो। अंधेरा नहीं देखा है तो प्रकाश का अर्थ नहीं समझ में आएगा। मृत्यु नहीं देखा है तो जीवन का अर्थ नहीं समझ में आएगा। तो जो आत्मा निर्विकार है तो उसने न निरानंद देखा न आनंद देखा, तो उसके सुख की क्या बात करते हैं? उसका यही सुख है कि उसको कोई दुख नहीं है। तो कोई दुख नहीं है तो कोई सुख भी नहीं है। सुख और दुख से परे एक स्थिति है, अनिर्वचनीय। न रूप है न रंग है, वो पदार्थ ही नहीं है। तो सुख और दुख ये दोनों प्रकृति का विषय है, आत्मा का विषय नहीं है। और ये शरीर ही प्रकृति है। मूढ़ मनुष्य तो यह भी न जानता, तो ही स्वयं प्रकृति है। पूरा का पूरा ये शरीर जो है, इसमें प्रकृति अपनी संपूर्णता के साथ विद्यमान है, 24 तत्वों के साथ विद्यमान है। सूक्ष्म प्रकृति से लेके, या जिसको अव्यक्त कहते हैं, लेकर के महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, 5 भौतिक तत्व, मन, सब ये 24 तत्व जो है प्रकृति का इस शरीर में विद्यमान है। पूर्ण प्रकृति है यह शरीर। और सुख और दुख
हानि और लाभ, हर्ष और विषाद, ज्ञान और अज्ञान भी, ये सब प्रकृति का विषय है। आत्मा को ज्ञान कहा गया है। भगवान को कहा गया ना, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। लेकिन वह ज्ञान वह नहीं है जो जिसको हम जानते हैं। जैसे इतिहास ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, अन्य अन्य विषयों का ज्ञान, विषय ज्ञान नहीं है। किस रूप में परमात्मा ज्ञान है या आत्मा ज्ञान है? जानने की शक्ति के रूप में, संवेदन शक्ति के रूप में, संवेदन शक्ति, चिद शक्ति के रूप में। विषय ज्ञान नहीं, जानने की शक्ति के रूप में। यन मनसा न मनते एनाहुर मनोमतम तदैव ब्रह्मम तम विद्धि नेदम यदि उपासते। तो कुछ लोग जो है ना, विशेष करके भारतीयों में एक परंपरा हमने देखी है, यहाँ निर्गुण बहुत पसंद किया जाता है। लेके ढोलक झाल झल बज शुरू हो जाएंगे, हंस अकेला जाई, द्वारे लगमाई रोए, कैसे है ना, अमरघट कुटुंब कबीला, हंस अकेला जाई। अरे सब जानते हैं कि सब अकेले जाते हैं। और आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, वो कहाँ आती है और कहाँ जाती है? आत्मा अगर एक देशज होती तो यहाँ से वहाँ तक जानने की जरूरत उसको पड़ती। वो कहीं नहीं आती जाती है, आता और जाता है जीव। और इस शरीर को भी जाना पड़ता है मरघट तक, तो इसको भी 4 आदमी की जरूरत होती है, अकेले नहीं जाता है। और जीव को भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए ना प्राकृतिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, ये मन बुद्धि, ये सब लेकर के जीवात्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जीव, आत्मा नहीं। जीव और आत्मा में थोड़ा अंतर है। इसलिए ज़्यादा निर्गुण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक दिन तो मरना ही है, तो रोज मरने का ही गीत नहीं गाना चाहिए। अरे जीवन के गीत गाओ ना भाई। मरना एक दिन है, जीना 1000 दिन है। तो जो 1000 दिन है उसका हम देखेंगे कि जो एक दिन होने वाला घटित उसको देखेंगे। लेकिन भारतीयों में क्या है, निर्गुण बहुत गाएंगे। और निर्गुण गाते गाते इस धरती पर उनके रहने के लिए जगह नहीं रह गई। ये उनका अपना एक देश जो है धर्म के नाम पर जो 2 टुकड़ों में बटा, भारत पाकिस्तान बना देखते देखते। और भारत का वह भूमिखंड जो भारतीय संस्कृति का प्राण था, यज्ञ की ज्वालाएं जहाँ प्रथम प्रथम प्रस्फुटित हुई, वेद की ऋचाएं जहाँ प्रथम प्रथम झंकृत हुई, बड़े बड़े विश्वविद्यालय जिस भूमि पर बने, और ऋषियों की तपह भूमि सिंध पाकिस्तान हो गया धर्म के नाम पर। उधर बांग्लादेश, आमार सोनार बांग्ला, वो भी पाकिस्तान बन गया। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। और जो बचा वो धर्म निरपेक्ष हो गया भैया। धर्म के नाम पर जब देश बटा तो जो हिस्सा बचा वो हिंदू धर्म का हिस्सा बचा? नहीं, उसको ऐसे कुछ हिंदू धर्म विरोधी थे और उस समय देश के राजनीति में हावी थे, और अब भी जिनका कुछ लोग जिनके इतिहास का सही ज्ञान नहीं है, उनका डंका बजाते हैं उनके नाम का। उन लोगों ने इस देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया। धर्म के नाम पर देश बटा तो फिर धर्म निरपेक्षता क्यों? तो हिंदुओं के लिए कहीं इस पूरी धरती पर ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ खड़ा होके
और गर्व से कहें कि मैं हिंदू हूँ, और उनको गाली न दी जाए, चुप रहो सांप्रदायिक कम्युनल, ऐसी कोई भूमि नहीं बची। कारण उसका हम खुद हैं, है ना, बड़े निर्गुण प्रेमी हो गए। आत्मा के गीत तो गाए, प्रकृति के गीत भूल गए। सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं कि शिव जो है शक्ति के बिना शव हो जाते हैं, तनिक में हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, आत्मा मानते हैं शास्त्र की बात, अविकारी है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर, ठीक है। लेकिन क्या शरीर के बिना आत्मा कुछ भी कर सकती है? माँ मर गई है, उसकी आत्मा तो नहीं मरी, और बच्चा जो है माँ के छाती पे सर पटक पटक के रो रहा है। वो सोच रहा है कि माँ उठे और हमको दूध पिलाए, लेकिन माँ तो मर चुकी है, आत्मा तो है। तो क्या आत्मा उस बच्चे को दुलारेगी, उस बच्चे को पुचकारेगी, उस बच्चे को दूध पिलाएगी? हम रोते क्यों हैं किसी के मरने पर? आत्मा जन्मा है, अमर है, और मनुष्य आत्मा ही है, शरीर नहीं है, तो भैया तुम आत्मा जर अमर है, उसके लिए काहे रो रहे हो? जी नहीं, आप प्यार करते हैं शरीर को और आप रोते हैं शरीर के लिए, ये बात जान लीजिए। तो न शरीर की उपेक्षा होनी चाहिए, न संसार की उपेक्षा होनी चाहिए, और न आत्मा की ही उपेक्षा होनी चाहिए। अब ये जो मंत्र सामने है, इसमें वैराग्य की बात कही गई है, लेकिन वैराग्य दो तरह का होता है। एक मूर्खतापूर्ण वैराग्य और विवेकपूर्ण वैराग्य, दो प्रकार का वैराग्य होता है। मूर्खतापूर्ण वैराग्य है कि अरे हंस अकेला जाई, जो जारो तो होई भसमतन रहत क्रिम होई जाई, सुकर स्वान काग कई भोजन यामे कवन बढ़ाई, जा सिर रचपच बादत पागा, सो सिर चंच विधारत कागा। ये सब निर्गुण जो कबीर ने ज्यादा लिखा है। तो ये वैराग हो जाना क्या है? यथा दृष्टम तथा नष्टम, जो कुछ दिख रहा है वो नष्ट हो जाने वाला है। जब नष्ट हो जाने वाला है तो इसका संरक्षण हम क्यों करें? छोड़ दो, इसको नष्ट हो जाने दो। और अगर ऐसा सोचोगे तो फिर तो संसार कितना बुरा हो जाएगा। ये संसार इसीलिए ऐसा है क्योंकि इसको लोग संवारते हैं। आपकी गृहस्थी इसीलिए है क्योंकि आप संवारते हैं, और संवारते इसलिए हैं कि हम नहीं तो हमारे बाद हमारा आत्मा वह जायते पुत्र, आत्मस्वरूप पुत्र इसका उपभोग करेगा, उसका पुत्र उसका उपभोग करेगा। इसलिए हम अपनी गृहस्थी को, अपने संसार को सजाते हैं, संवारते हैं। तो मूर्खतापूर्ण वैराग क्या है कि छोड़ो सब, इस शरीर को भी, यानी तो जो भस्म हो जाने वाली चीज़ है, तो इसको पहले ही भस्म बना दो, खूब राख लपेटो, काष्ठ दो इसको, ठंडक में पानी में कमर भर के तपस्या करो, गर्मी में पंचाग्नि तापो, ठड़सरी बाबा बन जाओ, खड़े रहो, पैर फूल करके फट करके मवाद देने लगे, कोई बात नहीं। ठड़सरी बाबा तो कहा रहे हैं, भगवान ने कहा ऐसे इन सबों को राक्षस कहते हैं, गीता में ही कहा। कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्राम चेतस माम चैवांत शरीरस्थम तान विदयासुर निश्चयान। ये शरीर प्रकृति का
मनुष्य जाति को सर्वोत्तम उपहार है। प्रकृति के पास अब इससे महंगी कोई चीज है ही नहीं जो मनुष्य को दे के कृतार्थ करे। उस सबसे मूल्यवान प्रकृति के धरोहर को और आप उसका अपमान करते हो, उसका सत्यानाश करते हो, तो बहुत बड़े पापी हो भैया आप। तो मूर्खतापूर्ण वैराग्य है कि सब नश्वर है, नष्ट हो जाने दो। और विवेकपूर्ण वैराग्य है कि सब नश्वर है, ये सत्य है। सबका संरक्षण करो, लेकिन निरासक्त होके करो, आसक्त होके न करो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत, तीन तक तीन भुंजी था माँ गृद्ध कश्चित् धनम। गिद्ध मत बन जाओ, आसक्त मत बन जाओ, निरासक्त होकर के, लेकिन ईश्वर की दी हुई भेंट और उपहार समझ करके इस शरीर और संसार का संरक्षण करो। यह विवेकपूर्ण वैराग्य है। तो इसमें विवेकपूर्ण वैराग्य को आप समझिएगा, मूर्खतापूर्ण वैराग्य को नहीं। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो आत्मा के बखान करके शरीर का सत्यानाश कर डालते हैं, गृहस्थी का सत्यानाश कर डालते हैं। जाजर ब्राह्मण की कथा महाभारत में आती है ना, माता पिता पत्नी बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ करके और जा करके जंगल में तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या की वहाँ बहुत आलोचना की गई है। सच्ची तपस्या ये है कि तुमको जन्म से जो तुमको स्वधर्मम सदोषमपि न त्यजेत, जो तुमको कर्तव्य कर्म जन्म के साथ ही मिल गए, उन कर्तव्य कर्मों का सही निर्वाह करो। यही सबसे सच्ची तपस्या है। तो मंत्र परीक्ष लोकान कर्म चितान, दो प्रकार के कर्म बताया, इष्टापूर्त यानी इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। इष्ट कर्म माने जो वेदों में सदगति प्राप्त करने के लिए वैकुंठ आदि प्राप्त, वैकुंठ नहीं क्षमा करें, स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए जो कर्म बताए गए उनको करना, यज्ञ करना, अग्निहोत्र आदि करना है, इसको इष्ट कर्म कहेंगे। वेदोक्त कर्मों का अनुपालन करने को इष्ट कर्म कहेंगे। और पूर्त कर्म जैसे कि प्याऊ बैठाना, कुआं खोदवाना, बावली बनवाना, लंगर लगवाना, मंदिर बनवाना, बहुत सारे काम। और ये दोनों कर्म अगर सकाम भाव से किए जा रहे हैं कि इसका हमें फल मिलेगा, इसका हमें पुण्य मिलेगा, इसका हमें स्वर्ग मिलेगा, तो मिलता तो है, लेकिन वो फल अब नश्वर नहीं होता है, नश्वर रहता है, अंत में छिन जाता है। लेकिन जब इन्हीं कर्मों को हम कर्तव्य कर्म समझ करके निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए और ईश्वर प्रीत्यर्थ के लिए करते हैं, तब इन्हीं कर्मों का जो फल है वो अविनश्वर बन जाता है और हमको ऊर्ध्व गतियों को प्राप्त कराता है, मोक्ष को प्राप्त कराता है। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से उत्पन्न घड़ा जो है कुम्हार बनाता है, तो घड़ा किससे उत्पन्न हुआ? कर्म से उत्पन्न हुआ। तो कर्म से उत्पन्न हुआ तो एक दिन वो मिट जाएगा, कहीं ठोकर लगी, कहीं कुछ होगा, फूट जाएगा, मिट जाएगा। जो चीज़ पैदा की जा रही है, चाहे जैसे भी की जा रही है, तो जो चीज़ पैदा की जा रही है वो जरूर नष्ट हो जाएगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो चीज़ जन्मा है या जन्मी है, ये पृथ्वी है, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। ये सूरज है, यह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये ब्रह्मांड है, यह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसका जो मूल तत्व है प्रकृति, वो नष्ट नहीं होगी। वो फिर ब्रह्मांड बना लेगी, फिर सूरज बना लेगी, फिर असंख्य पृथ्वियाँ बना लेगी। प्रकृति नष्ट नहीं होगी। अजामेको लोहित सूर्य कृष्णाम, वेदों में इसको अजन्मा कहा गया है। यह भी आत्मा की तरह, ईश्वर की तरह, ईश्वर की शक्ति है।
और ऐसा कोई क्षण नहीं होता कि ईश्वर निःशक्त हो, क्योंकि अगर प्रकृति मर जाए तो ईश्वर निःशक्त हो गया, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर कभी निःशक्त नहीं होता है। इसलिए प्रकृति भी शाश्वत है, सनातन है। इसके द्वारा जो निर्माण किया गया है वो नश्वर है। अब शरीर देखिए, ये शरीर जो बना है इतने संगठकों के साथ, ये संगठक एक दिन बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो ये जो रचना है वो नष्ट हो जाएगी। ये बहुत अद्भुत रचना है, बहुत दुर्लभ रचना है प्रकृति की, अनुपम उपहार है जीव को ये मनुष्य शरीर। नर समान नहीं कौनो देहु देहि सुर नर मुनि सब जाचत जेहि। लेकिन ये जिन तत्वों के संगठक से बनी है वो अलग अलग हो जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाएगी। कोई भी चीज अगर संगठन से बनी है, संगठकों से बनी है, कंपोनेंट से बनी है, तो एक दिन नष्ट हो जाएगी। चीज वही नष्ट नहीं होगी जो कूटस्थ है, जो सजाती विजाती और स्वगत तीनों प्रकार के भेदों से रहित है, सकल विकार रहित गत भेदा कही नित नीत निरूप वेदा। वही चीज नष्ट नहीं होगी। तो ये प्रकृति जो संगठन से, नाना प्रकार के कंपोनेंट से, अवयवों से ये जो ब्रह्मांड की रचना करती है, लोक परलोक की रचना करती है, शरीरात की रचना करती है, ये सब नश्वर है। लेकिन इस नश्वर में अब नश्वर क्या है, आत्मा की बात हम छोड़ देते हैं। ये 5 तत्वों से मिलकर शरीर बने हैं। आकाश है, क्षितिज जल है, पावक है और समीर है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व से मिलकर शरीर बना है। ठीक है, ये संरचना तो बिगड़ जाती है, लेकिन क्या हवा मर जाती है? क्या आकाश मर जाता है? क्या क्षिति तत्व मर जाती है? क्या जल तत्व मर जाता है? क्या अग्नि तत्व मर जाता है? नहीं, ये सब अपने महत तत्व में, अग्नि महत अग्नि में, वायु महत वायु में, क्षिति महत क्षिति तत्व में विलीन हो जाता है। तो शरीर का संरचना तो बिगड़ जाती है, लेकिन शरीर के जो अवयव हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो मरते नहीं हैं। क्यों? वो प्रकृति है, प्रकृति थोड़ी मरती है। तो परीक्ष लोकान कर्म चितान, कर्म से उत्पन्न इस लोक की अच्छी तरह परीक्षा कर लो। फिर क्या? ब्राह्मणों निर्वेदम आयात न अस्ति अकृत कृतेन। ब्राह्मण को माने था तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके अंदर परम सत्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई, उसके लिए वह प्रयत्नशील हो गया, उसके जीवन का वही उद्देश्य हो गया, वही व्यक्ति ब्राह्मण है। यहाँ जात पात से कुछ लेना देना नहीं है। तो ब्राह्मण निर्वेदम आयात, इस नश्वर संसारिक संरचनाओं में जो उसकी आसक्ति है, जो गिद्ध हुआ है, चिपटा हुआ है, उससे निर्वेद प्राप्त करे, उससे निरासक्त हो जाए, विवेकपूर्ण वैराग्य। न अस्ति अकृत कृतेन, और यह जान करके कि जो अकृत है वो कृत का विषय नहीं हो सकता। जो कर्म से बना ही नहीं है वो कर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा कर्म से नहीं बना है, किसी कर्म से आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे जितना भी कर्म कर लो। वदन्तु शस्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्ति देवता। ब्रह्मात्मय के बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्धेद ब्रह्म शतांतरे अपि। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते, खूब शास्त्र पढ़ो, खूब शास्त्र पढ़ो, खूब उसका प्रवचन करो,
खूब देवताओं का खोटसोपचार से, चौसोपचार से, राजोपचार से पूजा करो और खूब इष्टापूर्त कर्म करो, कुआं बावनी सब बनवाओ, मंदिर बनवाओ और देवताओं का ढोलक झाल बजा के भजन करते रहो। लेकिन जब तक आत्मा ही ब्रह्म है यह बोध नहीं होगा, 100 ब्रह्माओं की उम्र बीत जाए यहीं करते करते तो भी मुक्ति नहीं मिलनी है। तो निर्वेदम आयात यानी संसार से निरासक्त होके, ये एक पॉजिटिव स्थिति है, निगेटिव नहीं है। निगेटिव ये है कि सब संसार नश्वर है, नष्ट कर दो, इसको समय से पहले नष्ट कर दो। शरीर को जलाओ तो राख हो जाएगा, तो पहले ही राख बना दो। अरे नहीं भैया, ये बहुत बहुमूल्य भेंट प्रकृति के द्वारा आपको दी गई है। और ये कहा गया है कि न चेद चेदिया वेदी इस चेद वेदी सत्यमस्ति न चेदिया वेतीन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेता रश्मालोकामृता भवंती। अरे इस शरीर के रहते रहते अगर आत्मबोध हो गया तो समझो कि शरीर को पाने का सारा जो तुम्हारा उद्देश्य है पूर्ण हो गया, तुम पूर्ण काम हो गए। और अगर ऐसा नहीं किए और आत्मबोध होने से पहले ही शरीर बिछड़ गया तो फिर इतना बड़ा घाटा हो जाएगा कि 84 लाख जोनियां इस घाटा को पूरा करने में असमर्थ हो जाएगी। तो संसार से निरासक्त होकर के और उस परम तत्व को जानने के लिए, उस परम सत्य को जानने के लिए तत्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, वह शिष्य जो है वो गुरु के पास ही जाए। गुरु एव अभिगच्छेत्, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, गुरु के पास ही जाए। समित पाणी स्तोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और कैसे जाए? समित पाणी, अरे गुरु के पास जाने के भी एक संस्कार होने चाहिए। माता पिता से बात करने का भी एक संस्कार होना चाहिए, सभा में बैठने का भी एक संस्कार होना चाहिए। आपके हर कार्यविधि से, बोलने से लेकर के, चलने से लेकर के, उठने बैठने से लेकर के आपका संस्कार प्रकट होना चाहिए। तो गुरु के पास भी जाते हो तो समित पाणी, बद्धांजलि होके जाओ, कुछ गुरु को भेंट लेके जाओ। और कैसे गुरु के पास जाओ? जो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, जो वेद शास्त्र पुराण का भी जानकार हो, ज्ञाता हो और उसके अर्थ को भी जानता हो। वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों का जो अर्थ है उस अर्थ को भी जानता हो और उसको व्यक्त भी करने की शक्ति रखता हो, ऐसे गुरु के पास जाओ, उस परमात्मा को जानने के लिए, उस परम सत्य को जानने के लिए। अब अगला मंत्र देखिए। तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सम्यक् प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां ततो ब्रह्म विद्याम्। तस्मै माने उस शिष्य को, विद्वान उपसन्याय, उपसन्याय माने गुरु के शरणागति को ग्रहण करना। उपसन्न माने होता है गुरु के निकट जाके बैठना।
तो स माने वह, विद्वान माने ज्ञानी महात्मा, या गुरु के लिए विद्वान शब्द आया है। उपसन्याय, शरण में आए हुए, सम्यक शांत चित्ताय, पूर्णतया शांत चित्त वाले, विषय वासनाओं के ज्वालाओं से मुक्त, समान्विताय, और खड़ संपत्ति से युक्त, सम दमादि साधन से संयुक्त हो। मतलब क्या? मतलब कि सम्यक ज्ञान हो गया हो उसको कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और फिर इस मिथ्या जगत से वैराग्य हो गया हो, विवेकपूर्ण वैराग्य हो गया हो, और इसके बाद उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और वैराग्य, ये सब उसके अंदर आ गया हो। वो खट संपत्ति होती है ना, सम दम, सम माने मन का संयमन, दम माने इंद्रियों का नियंत्रण, उपरति मतलब संसार से ऊपर, संसार हमारे ऊपर न हो, हम संसार के ऊपर। तितिक्षा, सुख दुख को समान रूप से सहना। श्रद्धा, गुरु के वचनों में, शास्त्र में श्रद्धा और समाधान। बहुशाखा हननताश्ची, एक लक्ष्य जीवन में हो जाए ब्रह्म की प्राप्ति। और इसके बाद वैराग्य, इससे शिष्य जब वो युक्त हो, इसको यहाँ समान्विताय कह दिया, एक शब्द में इतनी बात समेट दिया। तस्मय, तब उस शिष्य को, किस शिष्य को? जो शांत चित्त हो गया हो और जो समन्वित चित्त हो गया हो, खट संपत्ति से उक्त हो गया हो, उस शिष्य को ताम ब्रह्म विद्याम, उस ब्रह्म विद्या का तत्वतः विवेचन पूर्वक उपदेश करे, जिससे वह शिष्य अविनाशी नित्य पुरुषोत्तम परमात्मा को जान ले। तो भैया एक चीज़ है कि ब्रह्म विद्या है, असम्मुख भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना, ते कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। यहाँ विषय रस वाली कथाएं नहीं हैं, और कान को अच्छा लगने वाली कथाएं नहीं हैं। विषयन कह पुनि हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। लोग कथा में भी मनोरंजन के लिए जाते हैं, तो कथा में क्यों आते हो? तब जाओ, नृत्य में जाओ, गजल वाले प्रोग्राम में जाओ, डांस वाले प्रोग्राम में जाओ। कथा में ये सब पाने के लिए आएंगे आप? ये तो ब्रह्म विद्या है ना। और धन्य है आप लोग कि इस ब्रह्म विद्या की कसौटी पर कसे जा रहे हैं और फिर खरे उतर रहे हैं। दूसरे दिन भी आकर के बैठ जाते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह से भगवान के चरणों में ब्रह्मानुसंधान में आपकी प्रीति बनी रहे। अब कल से द्वितीय मुंडक शुरू होगा। प्रथम मुंडक खत्म हो गया। प्रथम मुंडक में 2 खंड थे, खंड प्रथम, खंड द्वितीय। अब द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड कल से शुरू होगा, ठीक है। और स्वास्थ्य साथ दिया तो कल फिर हम हाजिर होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।